जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद हुई थी ये घटना। पूरी दुनिया देखती रह गई थी। इस भारतीय को माइकल ओडेयार 13 अप्रैल 1919 में हुई जलियांवाला बाग कांड का खलनायक था। इस पार्क में 9 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी आने वाले थे, लेकिन वह गिरफ्तार कर लिए गए। 10 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू भी बंदी बना लिए गए। फिर भी जलियांवाला बाग में 20,000 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। डायर ने 3 तरफ से बंद इस पार्क में बेगुनाह लोगों पर फायरिंग के आदेश दिए थे। ब्रिटिश सरकार मानती थी कि इस गोलाबारी में 379 जानें गईं। कांग्रेस ने मृतकों की संख्या 1500 बताई थी। घटना से आहत रविंद्रनाथ टैगोर अंग्रेजों की नाइटहुड उपाधि लौटा चुके थे। मामले की जांच के लिए हंटर कमेटी बनी, लेकिन कमेटी ने इस गोलाबारी के लिए सरकार को दोषी नहीं पाया। कहा गया, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गोली चलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। डायर ने केवल फैसला लेने में भूल की थी। चर्चिल जैसे नेता भी ब्रिटिश संसद में इस अमानवीय हत्याकांड को ब्रिटिश इतिहास में एक धब्बा बताया था। डायर को हटा दिया गया। निहत्तों पर गोली चलाने के लिए उसे कोई सजा नहीं दी गई। इसके उलट हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अनुदारवादी मी ब्राउन ने डायर को ब्रिटिश हुकूमत की हिफाजत के सम्मान में एक तलवार और 26,000 पाउंड की रकम भेंट की। 13 अप्रैल 1919 को हजारों लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जनरल डायर करीब 100 सिपाहियों के साथ बाग के गेट पर पहुंचा। वहां उसके करीब 50 सिपाहियों के पास बंदूकें थी। वहां पहुंचकर बिना किसी चेतावनी के उसने गोलियां चलवानी शुरू कर दी। गोलियां चलाते ही सभा में भगदड़ मच गई। जलियांवाला बाग कांड के समय माइकल ओडायर पंजाब का गवर्नर था और लोगों पर गोली चलवाने वाला जनरल डायर का था। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह हत्याकांड ओडायर व अन्य ब्रिटिश अधिकारियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो पंजाब पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पंजाबियों को डराने के उद्देश्य से किया गया था। यही नहीं, ओडायर बाद में भी जनरल डायर के समर्थन से पीछे नहीं हटा था। जब उधम सिंह ने लंदन में किया इस कांड, बहरहाल पंजाब के एक लड़के उधम सिंह ने डायर को सजाए मौत देने का फैसला लिया था। लंदन में उसका हर दिन डायर के इंतजार में बीत रहा था। जलियांवाला बाग कांड के कोई 20 साल बाद वह मौका आ गया था। जलियांवाला कांड की बरसी के ठीक 1 महीना पहले 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभा में उधम सिंह ने डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि जहां डायर की हत्या हुई थी, वहीं डायर की मौत आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी कि धमनियों की बीमारी और सेरेब्रल हेमरेज के कारण 1927 में हुई थी। इस कांड में लॉर्ड जेटलैंड, लॉर्ड लैम्पटन, सर लुईस डेन घायल भी हुए थे। जब महात्मा गांधी ने यह खबर 14 मार्च की सुबह अखबारों में पढ़ी तो वह रायगढ़ में थे, जहां 15 से 19 मार्च तक कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होनी थी। 14 मार्च को उन्होंने अखबारों में जारी अपने वक्तव्य में इस घटना की निंदा की। सरदार उधम सिंह का नाम भारत की आज़ादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में दर्ज है। इस नरसंहार का बदला लेने के लिए वीर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली थी। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। खास बात यह है कि अपना बदला लेने के लिए 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कॉमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर भी खरीद ली। भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल ओडायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एसोसिएशन सोसाइटी की एक बैठक चल रही थी, जहां उधम सिंह हाथ में एक किताब लिए पहुंचे। उन्होंने उस किताब के पन्नों को काटकर उसमें एक बंदूक छिपा रखी थी।
बैठक के खत्म होने पर उधम सिंह ने किताब से बंदूक निकाली और माइकल उडवायर को गोली मार दी। डेवार के 2 गोलियां लगी और पंजाब के पूर्व गवर्नर की मौके पर ही मौत हो गई। उडवायर को गोली मारने के बाद वो वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे। ब्रिटेन में ही उन पर मुकदमा चला और 4 जून 1940 को उधम सिंह की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दी गई। यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता संपूर्णता के लिए स्पिरिचुअल रियलिटी उत्तरदायी नहीं है। आप भी अपने विचार हमें spiritualworld79@gmail.com पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।